जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल किलों में से एक है। यह किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मानसी द्वारा किया गया था। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना यह अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। आइए जानते हैं राजस्थान के इस विशाल दुर्ग के इतिहास और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से निर्मित आमेर का किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो कि जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। वहीं अगर आमेर के इतिहास और इस किले के निर्माण पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि आमेर पहले सूर्यवंशी कछवाहों की राजधानी रह चुका है, जिसका निर्माण मिनास नामक जनजाति द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के इस सबसे बड़े आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसी प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मानसी के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। इसके बाद सन 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय शासन ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी राजधानी आमेर से जयपुर को बना लिया। उस समय जयपुर की हाल ही में स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि जयपुर से पहले कछवाहा यानी मौर्य राजवंश की राजधानी आमेर ही था। भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक आमेर के किले को पहले कदीमी महल के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर शीला माता देवी का मशहूर मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण राजा मानसी द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अबिंकेश्वर पर रखा गया था, जबकि कुछ लोग आमेर किले के नाम को लेकर ऐसा मानते हैं कि इस किले का नाम माँ दुर्गा का नाम अम्बा से लिया गया है। राजस्थान के इस सबसे मशहूर और भव्य किले में अलग अलग शासकों के समय में किले के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट भी किया गया, तो कई शानदार इमारतों का निर्माण किया गया। लेकिन कई आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए भी आज यह आमेर का किला राजस्थान की शान को बढ़ा रहा है एवं गौरवपूर्ण एवं समृद्ध इतिहास की याद दिलवाता है। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजस्थान के इस विशाल किले का निर्माण हिंदू और राजपूताना शैली द्वारा किया गया है। इस किले को बाहर से देखने पर यह मुगल वास्तु शैली से प्रभावित दिखाई पड़ता है, जबकि अंदर से यह किला राजपूत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। यह किला मुगल और हिंदू वास्तु शैली का नायाब नमूना है। इस किले के अंदर प्राचीन वास्तुशैली एवं इतिहास के प्रसिद्ध एवं साहसी राजपूत शासकों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। इस विशाल किले के अंदर बने ऐतिहासिक महल, उद्यान, जलाशय एवं सुंदर मंदिर इसकी खूबसूरती को दुगना कर देते हैं। राजस्थान के आमेर किले में पर्यटक इस किले के पूर्व में बने प्रवेश द्वार से अंदर घुसते हैं। यह द्वार किले का मुख्य द्वार है, जिसे सुरपोल या सूर्य द्वार कहा जाता है। इस द्वार का नाम पूर्व में स्थित सूर्य के उगने से लिया गया है। वहीं इस किले के अंदर दक्षिण में भी एक भव्य द्वार बना हुआ है, जो कि चंद्रपोल द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार के ठीक सामने जलेब चौक बना हुआ है, जहां से सैलानी महल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि आमेर किले के जलेब चौक का इस्तेमाल पर पहले सेना द्वारा अपने युद्ध के समय को फिर से प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, जिसे महिलाएं सिर्फ अपनी खिड़की से देख सकती थी। जलेब चौक से दो तरफ सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक तरफ की सीढ़ियां राजपूत राजाओं की कुलदेवी शिला माता मंदिर की तरफ जाती हैं। यह मंदिर इस भव्य किले के
गर्भगृह में स्थापित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ अपना अलग धार्मिक महत्व भी है। वहीं जो भी पर्यटक आमेर किले की सैर करने आते हैं वे इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। वहीं इस किले के जलेब चौक से दिखने वाली दूसरी तरफ की सीढ़ियां सिहपोल द्वार की तरफ जाती हैं। वहीं इस द्वार के पास एक बेहद आकर्षक संरचना दीवाने आम बनी हुई है, जहां पहले सम्राटों द्वारा आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था, जिसमें उनकी फरियाद सुनी जाती थी। पीले, लाल, बलुआ एवं संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले का दक्षिण की तरफ गणेश पोल द्वार स्थित है, जो कि इस किले का सबसे आकर्षक और सुंदर द्वार है। इस द्वार में बेहतरीन नक्काशी एवं शानदार कारीगरी की गई है। वहीं इस द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति शोभायमान है, इसलिए आमेर किले के इस द्वार को गणेश द्वार कहा जाता है। शाही ढंग से डिजाइन किए गए राजस्थान के सबसे बड़े किले के अंदर जाने पर दीवाने खास, सुख महल, शीश महल समेत कई ऐतिहासिक और बेहद आकर्षक संरचनाएं बनी हुई है। किले की इन संरचनाओं में भी अद्भुत कलाकारी दिखती है। इसके साथ ही विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल इस भव्य दुर्ग में एक 4 बाग शैली से बना हुआ एक खूबसूरत उद्यान भी है, जो कि इस किले की शोभा को अपनी प्रकृति छटा बिखेर कर और भी अधिक सुंदर बना रहा है। राजस्थान की यह प्राचीनतम राजपूताना विरासत करीब 2 किलोमीटर लंबे सुरंग मार्ग के माध्यम से जयगढ़ किला से भी जुड़ा हुआ है। आपातकालीन यानी इमरजेंसी स्थिति में सम्राटों के परिवारों को जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया था। इस किले के पास से जयगढ़ दुर्ग और इसके आसपास का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दुर्गों में से एक आमेर के किले की सुंदरता और भव्यता को देखने हर साल भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। जयपुर की अरावली पहाड़ी पर स्थित इस विशाल दुर्ग के परिसर में बनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संरचनाओं में दीवाने आम बेहद खास है, जिसका निर्माण राजा जयसिंह द्वारा किया गया था। दीवाने आम को आम जनता के लिए बनाया गया था। इस भव्य हाल में सम्राटों द्वारा आम जनता की समस्याएं सुनी जाती थी और उसका निस्तारण किया जाता है। इस खास ऐतिहासिक संरचना को शीशे की पच्चीकारी काम के साथ बेहद शानदार नक्काशीदार स्तंभों के साथ बनाया गया है। इस हाल में बेहद आकर्षक 40 खंबे बने हुए हैं, जिसमें से कुछ संगमरमर के भी हैं। वही इस खंभों पर बेशकीमती स्टोन्स लगे हुए हैं। इस खास ऐतिहासिक इमारत के पत्थरों पर अलग अलग बेहद सुंदर चित्रों की मूर्तियां खुदी हुई हैं। राजस्थान के इस विशाल किले के अंदर बने दीवाने आम के ठीक सामने बेहद सुंदर सुख निवास बना हुआ है, जो कि इस किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। सुख निवास के दरवाजे चंदन के हैं, जिसे हाथी के दांतों से सजाया गया है। इतिहासकार की माने तो इस किले के परिसर में बने सुख निवास में सम्राटों अपनी रानियों के साथ अपना कीमती समय बिताते थे। इसी वजह से इसे सुख निवास के रूप में जाना जाता है। सुख निवास की अद्भुत कलाकारी और बेहतरीन नक्काशी पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल आमेर के इस विशाल किले के अंदर बना शीश महल यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल को कई सुंदर दर्पणों से मिलाकर बनाया गया है। शीश महल के बेहद अनूठे तरीके से निर्मित किया गया है। शीश महल के अंदर जब कुछ प्रकाश की किरण पड़ती है तब पूरे हाल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की खास बात यह है कि इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफी है। गणेश पोल भी आमेर के इस विशाल किले में बनी मुख्य ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। किले के अंदर बने दीवाने आम के दक्षिण की तरफ गणेश पोल स्थित है। गणेश पोल का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने करीब 1611 से 1667 ईस्वी के बीच करवाया था। गणेश पोल राजस्थान की शान माने जाने वाले इस विशाल दुर्ग के बने 7 बेहद आकर्षक और सुंदर द्वारों में से एक है। इस शानदार द्वार के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई भी सम्राट किसी युद्ध को जीत कर आते हैं, किले के इस मुख्य द्वार से प्रवेश करते थे, जहां फूलों की वर्षा के साथ राजाओं का स्वागत किया जाता था।
किले के इस आकर्षक द्वार को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है। इस द्वार में ऊपर के हिस्से में गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित है, जिसकी वजह से इसे गणेश पोल कहा जाता है। जयपुर के पास स्थित इस विशाल आमेर दुर्ग में बना चांद पोल दरवाजा भी इस किले की प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक माना जाता था। चांद पोल दरवाजा पहले आम लोगों के प्रवेश के लिए था। यह आकर्षक दरवाजा इस विशाल किले के पश्चिम की तरफ बना हुआ है। वहीं इस दिशा में चंद्रमा उदय की वजह से इसका नाम चांद पोल रखा गया था। इस आकर्षक पोल के सबसे ऊपरी मंजिल में नौबत खाना बना था, जिसमें ढोल, नगाड़े एवं तबला समेत कई संगीत एवं वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। राजस्थान इस सबसे विशाल दुर्ग के अंदर बना दिल आराम बाग इस किले की शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। इस शानदार बाग का निर्माण करीब 18वीं सदी में किया गया था। इस रमणीय बाग में सुंदर सरोवर, फव्वारे बनाए गए हैं। दिल आराम बाग की सुंदरता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसका रमणीय आकर्षण दिल को सुकून देने वाला है, इसलिए इसका नाम दिल आराम बाग रखा गया है। राजस्थान के इस विशाल दुर्ग के अंदर एक प्रसिद्ध सीता माता मंदिर स्थित है। इस मंदिर को राजमानसी द्वारा बनवाया गया था। इस आकर्षक मंदिर को सफेद संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल कर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि महान राजा मानसी इस मंदिर की मूर्ति को बंगला से लेकर आए थे, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि केदार राजा ने जब महाराजा मानसी से अपनी बेटी की शादी की थी, तब उन्होंने उन्हें साथ में यह मूर्ति भी दी थी। फिलहाल आमेर किले के परिसर में स्थित इस मंदिर से हजारों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की सभी मुरादें पूर्ण होती हैं। दीवाने खास भी इस भव्य किले के प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाओं और आकर्षणों में से एक है। यह मनोरम संरचना मुख्य रूप से सम्राटों के मेहमानों द्वारा बनवाई गई थी। इसमें सम्राट अपने खास मेहमानों एवं दूसरे राजाओं के राजपूत से मिलते थे। आमेर किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो शायद आपको न पता हो, वो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के इस सबसे विशाल आमेर किले को 16वीं शताब्दी में राजा मानसी द्वारा बनवाया गया था। इस विशाल किले का नाम अंबा माता के नाम पर रखा गया था। हिंदू एवं मुगल कालीन वास्तुशैली से निर्मित यह अनूठी संरचना अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल की गई थी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक इस आमेर के किले के परिसर में बनी महत्वपूर्ण संरचनाओं में शीश महल, दीवाने-आम, सुख निवास आदि शामिल है। जयपुर के पास स्थित इस विशाल किले का निर्माण विशेष तौर पर राजशाही परिवार के रहने के लिए किया गया था। इस किले के परिसर में बनी ऐतिहासिक संरचनाओं में शीश महल सबसे मुख्य है, जो कि अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही शीश महल दुनिया का सबसे बेहतरीन कांच घर भी माना जाता है। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमेर का किला कई शताब्दी पूर्व कछवाहों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जयपुर शहर की स्थापना के बाद नवनिर्मित शहर जयपुर कछवाहों की राजधानी बन गई थी। आमेर की इस विशाल दुर्ग के अंदर 27 कचहरी नामक एक भव्य इमारत भी बनी हुई है, जो कि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। भारत के महत्वपूर्ण किलों में शामिल आमेर के किले के सामने माओटा नामक एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक झील भी है, जो कि इस किले की शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। साल 2007 के आंकड़े के मुताबिक उस साल यह करीब 15 लाख से ज्यादा पर्यटक आमेर के किले की खूबसूरती को देखने आए थे। इस विशाल दुर्ग के अंदर ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षक बाजार भी लगता है, जहां पर सैलानी रंग बिरंगे पत्थर एवं मोतियों से बनी वस्तुओं के अलावा आकर्षक हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीद सकते हैं। राजस्थान के इस सबसे आकर्षित और महत्वपूर्ण किले में बॉलीवुड एवं हॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों की भी शूटिंग की जा चुकी है, जिसमें बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी रोमांस, मुगले आजम, भूल भुलैया, जोधा अकबर आदि शामिल हैं। वहीं हॉलीवुड फिल्मों में द बेस्ट एक्सोटिक,
मैरीगोल्ड होटल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आदि शामिल हैं। राजस्थान के इस सबसे विशाल किले में रोजाना शाम को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह शो पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वहीं यह शो आमेर के किले की खूबसूरत इतिहास एवं साहसी राजाओं के बारे में बताया जाता है। यह शो करीब 50 मिनट तक चलता है। आपको बता दें कि इस शो को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी है। पर्यटकों को इस शो को देखने के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। राजस्थान का यह विशाल दुर्ग जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं इस किले को देखने के लिए सबसे पहले पर्यटकों को पिंक सिटी जयपुर पहुंचना होगा। सड़क, रेल और वायु तीनों मार्गों से जयपुर देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर पर्यटक फ्लाइट के माध्यम से जयपुर पहुंच रहे हैं तो बता दें कि एयरपोर्ट से आमेर की इस विशाल दुर्ग की दूरी करीब 27 किलोमीटर है, जहां पर टैक्सी, कैब आदि की मदद से पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर पर्यटक ट्रेन के माध्यम से आमेर का किला देखने जा रहे हैं तो बता दें कि उन्हें पहले जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा और रेलवे स्टेशन से इस विशाल दुर्ग तक कैब, टैक्सी या फिर बस की सहायता से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा अगर सैलानी बस के माध्यम से भी आसानी से आमेर के किले को देखने जा सकते हैं। देश के सभी प्रमुख शहरों से जयपुर से अच्छी बस सुविधा उपलब्ध है। वहीं पर्यटक जयपुर पहुंचने के बाद बस, टैक्सी या ऑटो के माध्यम से इस भव्य किले को देखने जा सकते हैं। इसके अलावा सैलानी अपने निजी वाहनों के माध्यम से भी इस किले को देखने पहुंच जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पहले से नहीं थी या पहले से होगी, लेकिन आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप आगे देखने के लिए हमें कमेंट करें, बताएं कि और कौन सा आप देखना चाहते हैं।